तो आप नेगेटिव रोल्स करने में कंफर्टेबल हैं? वुड यू वेरी लाइक टू कंफर्टेबल, डू? ओके। वेरी कंफर्टेबल। इनफैक्ट टीवी में बिफोर आई स्विच्ड टू OTT एंड फिल्म्स, माई लास्ट 3 रोल्स वर नेगेटिव रोल्स। शिल्पा शेट्टी के साथ काम करके कैसा लगा आपको? ब्रिलियंट, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ या सिंपली अमेजिंग। फिल्म्स में हम लोग 2 से 3 सीन दिन में मैक्सिमम करते हैं, बट सडनली मेरा पहला दिन मुझे याद है कहीं तो होगा कि मुझे दिन के 10 सीन लिए थे करने के लिए, और मैं मुझे याद है मैं सीढ़ियों पे बैठ के रट्टा मार रहा था। ओह गॉड। बंगलो के बाहर का शॉट था कि शी रन्स आउट फर्स्ट एंड आई रन बिहाइंड हर। ओके। तो उसने तो भाग लिया, मुझे टॉवल में भागना था, तो जैसे मैं बाहर भाग के आया टॉवल निकल लकीली शॉर्ट्स पहने हुए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। ओके। एंड जस्ट मतलब भाग के आया ऐसा, गंगा गंगा वहां से नंगा ऐसा हो गया। आज हम एक ऐसे एक्टर से मिलने वाले हैं जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया से शुरुआत की, टेलीविज़न के हार्ट थ्रॉब बने, अ फेमस एक्टर फ्रॉम द टेलीविज़न शो कहीं तो होगा, who has also delved into movies and OTT and stealing our hearts there as well. Let's welcome famous actor Chaitanya Chaudhary. Hello Chaitanya, Hi Ekta, how are you? how are you doing today? I'm absolutely fine. Welcome to my pod talk. Thank you for having me here. चैतन्य बताइए, आपने अपनी शुरुआत कैसे की मॉडलिंग की दुनिया में? तो मॉडलिंग की दुनिया में बहुत एक्चुअली कोइंसिडेंटल शुरुआत थी मेरी। ओके। सो शुरू से बताता हूँ आपको। तो पहले कॉलेज में काफ़ी मॉडलिंग की मैंने, इंटर कॉलेज मॉडलिंग काफ़ी की मैंने, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं मॉडलिंग की दुनिया में एंटर कर जाऊँ। मेरे डैड और मॉम को पता था कि मुझे एक्टिंग में दिलचस्पी है, मॉडलिंग में दिलचस्पी है, और लेकिन मैं बहुत क्लियर था कि मुझे पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी है। देन आई वेंट एंड डिड माई MBA के बाद मैंने नौकरी शुरू की, एंड उसी दौरान मैं एक एडवांस डिप्लोमा करा था MET से। तो वहाँ पे वापस मेरी इंटर कॉलेजिएट मॉडलिंग शुरू हो गई। अच्छा। और वहाँ मैंने काफ़ी शोज़ जीते भी एज द बेस्ट मेल मॉडल, एंड आई वेंट बैक टू माई जॉब। सोचा नहीं उसके बाद कि मॉडलिंग करूँगा, एक्टिंग करूँगा, वो ख्याल मेरे दिमाग से निकल चुका था। बट एज यू नो डेस्टिनी होती है हर चीज़ की। तो मेरे एक दोस्त ने कॉलेज से, जो कोरियोग्राफर था हमारे मॉडलिंग ग्रुप का, तो उन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ भेज दी थी ग्लैड्रैक्स के लिए, ओके। और मुझे पता नहीं था। अच्छा। उन्होंने ऐसे एक दिन पूछ लिया था मुझसे कि चेतना गिव मी योर फोटोग्राफ्स, आई वांट टू सेंड इट समवेयर। आई सेड ओके, ये लो। कुछ थे मेरे पास फोटोग्राफ्स, मैंने बोला ले लो। तो ग्लैड्रैक्स से मुझे फ़ोन आ गया था जब मैं ओगिलवी एंड मेथा में काम कर रहा था। अच्छा। तो फ़ोन आ गया था कि वी रियली लाइक योर पिक्चर्स और हम चाहते हैं कि आप आके हमसे मिलें सो दैट यू कैन क्लियर द फर्स्ट राउंड। तो मैं बहुत स्केप्टिकल था। मैंने कहा है कहाँ अभी मॉडलिंग करूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ अभी, मैं कहाँ जाऊँ वहाँ पे। फिट भी नहीं था क्योंकि ग्लैड्रैग्स में फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी। लेकिन एक ऑफिस का दोस्त था, वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गया, बोला नहीं तू चल, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तू चल। तो वो मेरे साथ पर्सनली गया ग्लैड्रैक्स के ऑफिस, पूरा फॉर्मल वेयर में मैं गया था, अपना बैग लेके गया था, एंड दे लाइक्ड मी, दे सेड दैट वी रियली लाइक यू, सो सेकेंड राउंड है, आप उसके लिए तैयारी कीजिए, तो यू स्टार्ट वर्किंग आउट। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, अपने बॉस से परमिशन ली कि कहना है प्लीज़ कम टू ऑफिस लिटिल लेट बिकॉज ये आई हैव टू गो फॉर ग्लैड्रैक्स। करेक्ट। दे अलाउड मी, दे वर वेरी ग्रेशियस इन ओगिलवी एंड मेथा कि हाँ तुम ट्राई कर लो, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग रियली हार्ड। ओके। तो करीब 10 से 12 kg मैंने लूज़ किया वाओ। सेकेंड राउंड के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज स्टिल नॉट फिट। ओके। तो वहाँ पे एक थे जो स्क्रूटिनाइज कर रहे थे हर एक मॉडल को, तो उन्होंने मेरा पेट ऐसे पकड़ा और कहा कि यू आर नॉट फिट, वेरी गॉड। सॉरी, वी हैव टू रिजेक्ट यू, यू आर नॉट अ अच्छा। ग्लैड्रैग्स मॉडल। अच्छा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मुड़ के जाने लगा तो एक लेडी थी वहाँ पे, ओके। तो उन्होंने मुझे रोका एंड टोल्ड मी दैट कि मैंने लास्ट टाइम देखा था दैट यू आर मच मोर हेवियर देन दिस हाँ। एंड यू हैव लॉस्ट वेट, अ लॉट ऑफ वेट, ओके। तो विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू लूज मोर? आई सेड व्हाई नॉट। तो उन्होंने फिर उस आदमी को बोला कि
इसको लेते हैं, इसमें पोटेंशियल है। तो तब जाके उन्होंने मुझे अप्रूव किया। फिर वापस मैंने 2 महीने बहुत मेहनत की। मैं सुबह करीब 6 बजे जिम पहुंच जाता था, 6 से 8 वर्कआउट करता था, जिम में ही शावर लेके मैं ऑफिस जाता था। वाओ। आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम वर्क बाय अराउंड 7:38 और 9 बजे मैं बीच पे भागने चला जाता था। तो ये मेरा 2 महीने का रोज़ का शेड्यूल होता था। एंड आफ्टर दोज 2 मंथ्स आई वॉज वेरी फिट एंड पूरा 6 पैक एब्स के साथ गया था ग्लैड्रैक्स में। एंड दे वर वेरी हैप्पी आई गॉट सिलेक्टेड एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी आई केम रनर्स अप, आई वन मिस्टर फोटोजेनिक। अच्छा। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ से मुझे मेरा पहला काम मिला, खाओ पियो ऐश करो मित्रों करके एक गाना था AS खान का, बहुत फेमस हुआ था। राइट। वो मेरा पहला काम था। उसके बाद फिर मेरी पहली फिल्म भी मुझे वहीं से मिली, ग्लैड्रैक्स से मिली। बट मॉडलिंग वहाँ से शुरू हुई मेरी। आई स्टार्टेड डूइंग रैम्प फ्रॉम देयर। तो मॉडलिंग से एक्टिंग का सफ़र कैसा रहा? आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर। वो अच्छा। मुझे बहुत क्लियर था। मॉडलिंग मेरे ख्याल से एक ज़रिया था, अच्छा। बिकॉज सुपर मॉडल्स का टाइम था वो भी, जैसे अर्जुन रामपाल थे। हमारे लिए तो जॉन अब्राहम वाज, ही वाज डूइंग फिनोमिनली वेल। सो एंड ही हैड आल्सो एंटर्ड द फील्ड ऑफ एक्टिंग। तो एज एन एक्टर हमको लगता था कि चलो ये एक ज़रिया है एक्टिंग में जाने। एंड आई वाज वेरी क्लियर आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। वो बहुत क्लैरिटी थी मुझे। अच्छा। तो ग्लैड्रैक्स के थ्रू देव साहब ने मेरी फोटोग्राफ देखी थी ग्लैड्रैक्स मैगजीन में। ओके। तो आई वॉज कॉल्ड अलॉन्ग विद अदर पीपल फ्रॉम ग्लैड्रैक्स और हम सबका ऑडिशन हुआ। आई गॉट सिलेक्टेड एज अ हीरो। आई वॉज हार्डली 19-20 years old that time, but I got my first movie. So that was my first break ओके। in films. अच्छा। And उसके बाद मुझे अपनी सेकंड फिल्म मिली क्यों विद कल्पना लाजमी। अच्छा। So that was my second break. So yeah, I started, I think I was one of the few newcomers जिनको पहली 2 फिल्म्स मिली, हाँ। बट वो करेक्ट। फिल्में चली नहीं। That's a different story. दैट्स ओके। तो फिर टेलीविज़न इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत हुई आपकी? तो जब ये 2 डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी फिल्म मैंने साइन की थी विद अ वेरी बिग डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। आई वाज वेरी होपफुल कि वो फिल्म हो जाएगी तो मतलब आई हैव अराइव्ड, एटलीस्ट एक लॉन्च पैड मिल जाएगा दैट यू नो पीपल विल स्टार्ट टू नो मी। लेकिन आई गॉट स्विच्ड लास्ट मोमेंट पे। एक नामचीन एक्टर ने मुझे रिप्लेस कर लिया। तो सो जो हाँ, हमारी इंडस्ट्री common का बात है, हाँ। कॉमन चीज़ है। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत डिसअपॉइंटेड था। और एक हमारे फैमिली फ्रेंड है जो डायरेक्टर हैं, ही हैड डन वेरी गुड मूवीज़। सो आई वाज वेरी लो एंड स्टफ। देन माय मदर स्पोक टू हिम। मैं जाके मिला उनसे, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू डू टीवी। और मैं बहुत रिलक्टेंट था, लेकिन ही सेड सी देखो मॉडलिंग का ज़माना गया है, जहाँ से वो एक लॉन्च पैड होता था जहाँ पे आप फिल्म्स में एंट्री मिलती थी आपको, आप टीवी करो, टीवी में बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत फेम है, डू टीवी, इट इज़ बूमिंग राइट नाउ। तो फिर इत्तेफाकन क्या हुआ कि उसी शाम को मुझे बालाजी से कॉल आया ओके। फॉर टू कम एन ऑडिशन फॉर देम। और मेरी फ्रेंड थी जो बालाजी के साथ काम करती थी, तो वो मेरे पीछे पड़ी थी कि डू टीवी डू टीवी। मैं इसको मना करता रहता था, बट समहाउ वो कैसे कनेक्शन क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता था कि एक क्रिएटिव हेड जो बालाजी में थी, उन्होंने मेरी फिल्म देखी थी क्यों, एंड शी रियली लाइक्ड मी। अच्छा। और तभी मेरा बहुत बड़ा एड कैंपेन चल रहा था सैमसंग फ़ोन्स का, और जो बालाजी के ऑफिस के बैंक ऑपोजिट वो पूरा बड़ा होर्डिंग मेरा लगा हुआ था। अच्छा। सो शी सेज शी हैड टोल्ड हर दैट मुझे ये लड़का चाहिए बालाजी में। सो दे वर कॉलिंग मी, और मैं बहुत रिलक्टेंटली गया उनसे मिलने के लिए। एंड तो उन्होंने एक एपिसोडिक मुझे ऑफ़र किया, तो मैं मना करके आ गया। मैंने बोला मुझे ये नहीं करना, क्योंकि कुछ बहुत सुपर हीरो के ऊपर था, एंड अच्छा। आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। करेक्ट। तो मैंने बोला पहला काम मैं टीवी में ऐसे करूँगा, मुझे नहीं करना हाँ। एपिसोडिक। तो आई वेंट अवे। फिर वापस उनका फ़ोन आया 10-15 दिन के बाद, वो कहीं तो होगा। अच्छा। सो एंड तब ऐसी हालत थी कि फिल्में छूट गई थी, बैंक अकाउंट ख़त्म हो गया था, ओके। तो आई हैड टू फाइंड वर्क। तो मैंने बोला चलो देखते हैं क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो आई वेंट, मैं मिला उनसे, मुझे किरदार बहुत अच्छा लगा,
मुझे टीवी के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे ये शो के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे पता नहीं था कि इसमें कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, क्या पॉपुलैरिटी है शो की. आई जस्ट डिड इट फॉर द मनी, बीइंग वेरी फ्रैंक, एंड आई जस्ट डिड इट फॉर द कैरेक्टर. ओके. क्योंकि जो उन्होंने मुझे सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये किरदार बहुत अच्छा है, मुझे करना चाहिए. तो आई स्टार्टेड डूइंग टीवी देयर एंड देन. आई डिडंट इवन नो द नेम ऑफ द शो. अच्छा. मुझे याद है कि जब मैं घर गया, जब साइन किया, तो मेरी मम्मी ने पूछा कि कौन सा शो कर रहा है. मैंने बोला कुछ कशिश करके कुछ है. तो कशिश करके तो कोई शो है ही नहीं. ऐसे बट है कुछ. तो फिर बाद में पता चला उसका नाम था कहीं तो होगा. ओके. बट या दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. या तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करके? ब्रिलियंट. ओके. आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, बीट इन टीवी, बीट इन फिल्म्स, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं विद गुड पीपल. ओके. सो आई बीन वेरी लकी इन दैट रिस्पेक्ट. बट टेलीविज़न में काम करके आपको कैसा लगा? बिकॉज बहुत हेक्टिक शेड्यूल्स रहते हैं टेलीविज़न के यूजुअली. पहले बहुत अजीब लगा था बिकॉज फिल्म्स में हम लोग 2 से 3 सीन दिन में मैक्सिमम करते हैं बिकॉज फॉर्मेट वैसा है. बट सडनली मेरा पहला दिन, मुझे याद है कहीं तो होगा का, मुझे दिन के 10 सीन दिए थे करने के लिए. और मैं मुझे याद है मैं सीढ़ियों पे बैठ के रट्टा मार रहा था. ओह गॉड. एंड दे जस्ट गिव इट यू हाफ एन आवर बिफोर कि ये लो, आधे घंटे में आपका सीन रेडी हो जाएगा, आप प्रिपेयर कर लीजिए. तो सच ए न्यू थिंग. तो इट वॉज वेरी टफ इनिशियली. बहुत मुझे लगा था कि बहुत प्रेशर है. बट टेलीविजन एक की खूबसूरती ये है कि आप वहाँ पे सीखते बहुत हो. हाँ, सही. आप एज एन एक्टर सीखते बहुत हो कि मतलब कि आपको रात को कोई उठा भी देना कि ये लो सीन कर लो, you'll be ready. There's an interesting story behind your surname. Just tell us something about that. This I told you personally. Yeah. Yeah, so my surname is Chaudhary. जी. तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप बंगाल से हो या आप यूपी से हो, क्योंकि वहाँ पे ये सरनेम काफ़ी कॉमन है. एंड दे गेट प्रीटी सरप्राइज दैट आई एम अ पंजाबी एंड आई हैव द चौधरी सरनेम. हाँ. तो एक्चुअली माई ओरिजिनल सरनेम इज सिक्का. अच्छा. हाँ, जो मेरे एंस, बट चौधरी वॉज अ टाइटल. जो मेरे पूर्वज थे, दे वर जमींदार्स. तो अच्छा. तो उनका जो उन्हें टाइटल दिया गया था वो चौधरी. लाइक माई ग्रैंड फादर वॉज कॉल्ड चौधरी खानचंद सिक्का. दैट वॉज हिज फुल नेम. ओके. तो फिर आई थिंक आगे जनरेशन्स ने वो टाइटल को ज़्यादा अहमियत देते थे. अच्छा. तो इसलिए वो इवेंचुअली सिक्का से दैट जस्ट बिकेम चौधरी. Oh, wow. So Chaudhary, yeah, it sounds so superior type like. हाँ, एक बात बताइए, टेलीविजन एक्टर्स की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा होती है. जी. So how did you deal with that? इट वॉज अ शॉक फॉर मी, क्योंकि मैं ऐसे मतलब लिटरली मैंने कभी सोचा नहीं था. पहले तो एज एन एक्टर जब आप स्टार्ट करते हो आपको ये विश्वास नहीं होता कि ऐसे मेरे साथ भी हो सकता है. अच्छा. मतलब वो पॉपुलैरिटी, यू वुड थिंक लाइक यू नो द बिग नेम्स. फिल्म्स में ही आपने पॉपुलैरिटी देखी होती है कि लाइक शाहरुख खान या सलमान खान और आमिर खान, यू नो, सो यू हैव दीज बिग नेम्स. you've seen people के इनके पीछे कैसे पागल हो जाते हैं. तो टीवी में मेरा वो थॉट प्रोसेस नहीं था कि कभी के टीवी में इतना पॉपुलैरिटी हो सकती. वो मैंने देखी कहीं तो होगा में. अच्छा. व्हेन आई मेट राजीव खंडेलवाल. Okay. So Rajiv and me did the show together and Rajiv is very popular that time. बहुत बहुत पॉपुलर थे. मैंने लड़कियों को रोते हुए देखा है वहाँ पे सेट पे उनके लिए. आई वॉज प्रीटी शॉक्ड एंड मुझे समझ नहीं आता कि इतनी पॉपुलैरिटी होती टीवी में. बट देन मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था वो जब तब इनऑर्बिट मॉल नया नया खुला था. तो आई हैड गॉन विद माई पेरेंट्स देयर एंड 2 महीने आई वाज शूटिंग फॉर कहीं तो होगा. मैं बाहर गया ही नहीं सेट के. वहीं मतलब 16 घंटे वहाँ पड़ा रहता था, शूटिंग करता रहता था. तो जब मुझे ब्रेक मिला तो मेरे क्रिएटिव हेड ने मुझे कहा कि तुम एक बार घूम के आओ, देखो क्या होता है. तो मैंने बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे. नहीं, तुम घूम के तो आओ. बिकॉज ही न्यू द नंबर्स, ही न्यू के क्या ईमेल्स आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं लोगों से, फैंस से अबाउट कहीं तो होगा रिगार्डिंग अक्षत. तो जब मैं इनऑर्बिट गया तो सडनली आई एम वॉकिंग विद माई फैमिली, जो एक बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, राइट. तो आई वाज वॉकिंग, सडनली लोग आने शुरू हो गए. सडनली पीपल स्टार्टेड गैदरिंग अराउंड मी, ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, ये वो सब. देन आई रियलाइज दैट टीवी हैज़ गॉट सम फेम. Correct. I mean, आज whatever I can say I am is because of TV, because the kind of fame I got.
Right. So So TV yeah, is a it's very popular huge, medium. yeah. It's very popular. बट टीवी में काम करना क्या बहुत मुश्किल है? फॉर्मेट अलग है. Okay. सो आप लाइक जैसे मैंने कहा कि आप 10 से 10 से 12 सीन्स करते हो दिन में. हाँ. कभी कभी जब एपिसोड्स डिलीवर करने होते हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी हो जाता है तब. सो इट इज़ अ टफ फॉर्मेट. Okay. बट यू डोंट गेट टाइम. मतलब जैसे एज एन एक्टर आप बोलते हो कि आपको कैरेक्टर में आने में थोड़ा टाइम चाहिए, हाँ. वो नहीं मिलता. यू हैव टू प्रिपेयर. हम्म. एक सेट आपको पहले से सेट करना पड़ता है कि ये मेरा कैरेक्टर है, मुझे इसी टोन में आगे चलना पड़ेगा. सो इट डजंट गिव यू टाइम बट इट टीचेस यू अ लॉट. Yeah, and then you become popular And you also. become Yeah. popular also. So, अच्छा, it's give and take like Yes. that. अब तो आप मूवीज़ में भी आ गए हैं, जी. OTT में भी आ गए हैं, तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है? Oh, it's brilliant. I always wanted to do movies, being very honestly, and OTT एक ऐसा मीडियम हो आ गया है. It's like amazing. मतलब आप you're shooting, it's like a film only. There's no difference. Right. So I love the experience. मतलब it's a new experience for me after so many years. लेकिन बहुत as an actor it is very satisfying. जितना preparation as an actor you need. Like I said, like TV में you don't have that much time to prepare as an actor. क्योंकि एक acting के ना बहुत सारे nuances होते हैं जो as a character हाँ. you need to work on. एक you have to establish, you have to एक तो सोचने का ज़रिया तुम्हारा बदल जाता है कि मैं ये कैरेक्टर हूँ तो इसके क्या क्या क्वर्क्स हैं या इसके क्या क्या ट्रेट्स हैं, ये स्टोरी में कहाँ पे है अभी और आगे उसका ग्राफ क्या है. टेलीविजन में पता ही नहीं लगता कि आपका ग्राफ क्या है. सडनली आप पॉजिटिव हो, सडनली कभी कभी आप नेगेटिव भी बन जाते हो. तो बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ द मीडियम. क्योंकि स्टोरी को इवॉल्व होना पड़ता है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया होना पड़ता है टेलीविजन में. बट फिल्म में या OTT में आपका एक सेट ग्राफ होता है. आपको पता है आपका ये कैरेक्टर है, यहाँ पे ये स्टोरी में यहाँ पे प्लेस हो रहा है, यहाँ से आपको ये ट्रांजिशन करना और ये अंत है उसका. सो इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एज एन एक्टर टू प्रिपेयर. एंड और देन जब वो डिलीवर होता है स्क्रीन पे, एंड आई थिंक एक OTT और फिल्म्स की क्या है, इट्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप कभी भी देख सकते हो. टीवी क्या है, इट्स इवॉल्विंग. करेक्ट. आपने एक सीरीज खत्म की, लाइक एक टेलीविजन शो खत्म किया, देन देयर इज अनदर शो, देन देयर इज अनदर शो. फिर लोग भूल जाते हैं, कोई वापस नहीं जाता उस पर. दे वांट टू सी न्यू थिंग्स. करेक्ट. बट मूवीज हम सब जाते हैं या OTT शोज जो भी होते हैं, वी ऑलवेज गो बैक एंड सी अगर हमको देखना है. तो अभी आपने रोल्स के बारे में बात की. सो हमारे बहुत पॉपुलर एक्टर हैं शाहरुख खान जी, जो टेलीविजन से फिल्म्स में आए एंड ही स्टार्टेड विद नेगेटिव रोल्स. तो आप नेगेटिव रोल्स करने में कंफर्टेबल हैं? वुड यू Very लाइक टू? comfortable. ओके. Very comfortable. In fact, TV में before I switched to OTT and films, my last 3 roles were negative roles. ओके. Yeah, and I was very comfortable. और नेगेटिव में मज़ा भी आता बिकॉज आपका अपना स्पेस होता है. you're not, जब भी आप आते हो तो आपकी एंट्री हमेशा सोलो एंट्री होती है. टेलीविजन में जैसे म्यूजिक बजता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा म्यूजिक बजता है आपके लिए. सो या एक्चुअली एज एन एक्टर आई थिंक हम लोग ही अपने आप को बांध लेते हैं कि हम सिर्फ ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं. यू हैव टू बी ओपन. आई मीन लाइक यू सेड, शाहरुख खान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जी. मतलब कोई किसी एक्टर ने उस रोल को अग्री नहीं किया था, हाँ. तब जाके शाहरुख खान के पास आया था. आई एम टॉकिंग अबाउट बाजीगर, हाँ. right, or Dar for that matter. Nobody wanted, no hero wanted to do it, करेक्ट. but he took that opportunity and see, या. it's brilliant. Great. Yeah, that's a great story to learn from. Yeah, it actually. is. So as an actor I feel you have to be open कि अभी और वो टाइम है भी नहीं. अभी वो टाइम बहुत बदल चुका है कि हीरो बनना है मुझे, तो बहुत बहुत बदल चुका है. यू हैव टू सी द कैरेक्टर, कितना डेप्थ है उस कैरेक्टर में, क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास एज एन एक्टर, एंड देन एक्सप्लोर इट. राइट. रिसेंटली आपकी मूवी सुखी रिलीज हुई थी, उसके बारे में बताइए. It was a good film. Yeah, it's a great film. I watched it myself. Yeah, it's a good film. It's a It was beautiful film. made very well. हाँ. The production house is brilliant. Abundantia, I have a lot of regard for them. This is मतलब मेरा second project था इनके साथ. अच्छा. पहला मेरा हश हश था, Okay. OTT का जो शो था. Brilliant production house, and my director was brilliant, Sonal Joshi.
शी रियली मतलब बहुत हैंड हेल्ड करके उन्होंने ये पूरे जर्नी में, बिकॉज मेरा कैरेक्टर थोड़ा ग्रे था, हाँ, राइट। बहुत कॉम्प्लेक्स था, हाँ, तो मुझे शी गेव मी अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैरेक्टर. मैं रोज़ ऑफिस जाता था प्रैक्टिकली, एवरी सेकेंड डे मैं अबडंशा के ऑफिस में पड़ा रहता था और उससे समझने की कोशिश करता था कि गुरु है कौन, हाँ, इसकी क्या बैक स्टोरी है, ये कैसा आदमी है. एंड देन फिर एवोल्यूशन एज एन एक्टर, देन यू ऐड, देन फिर मैंने वो पंजाबी टोन ऐड की उसमें कि मुझे ये पंजाबी वे में मुझे टॉक करना है, पंजाबी वे में हिंदी बात करनी है. लाइक एनी एक्टर वुड हैव probably said कि मुझे नॉर्मल हिंदी में बात करनी है, बट आई सेड नो, दिस हैज़ टू बी डिफरेंट, हैज़ टू बी, वो ट्रांजिशन होता है ना. आई प्रैक्टिस्ड कि मुझे कैसे बात करनी है उसमें, एंड आई अंडरस्टूड गुरु, आई लिव्ड गुरु फॉर दोज 3 months. आई रियली अंडरस्टूड कि क्या. एंड when I see Guru on screen, then I feel that okay, I did that job well. I have done you've justice done to a that great role. job, yeah. But I can give all due credit to Sonal. Sonal has really worked hard with me. तो बताइए, शिल्पा शेट्टी के साथ काम करके कैसा लगा आपको? Brilliant. She's Okay. amazing. She's Yeah. simply amazing. She's a very nice person, very nice human being, and so supportive. उनके साथ काम करके बहुत बहुत अच्छा लगा. I would love to work with her again. She's so comfortable to work with. As I mean, she's a superstar. Yeah. तो थोड़ा मुझे भी ऐसा लग रहा था कि I hope scenes अच्छी तरह हो जाए इनके साथ. And I was opposite her, तो वो एक डायनामिक बहुत ज़रूरी होता है. Correct. कि you need to you're the main 2 characters पूरे फिल्म में, तो एक एक केमिस्ट्री होनी बहुत ज़रूरी. बट लकीली शी मेड मी सो कंफर्टेबल Correct. एंड आई हैड अ गुड टाइम. आई थिंक वो दिखता है उनके इंस्टाग्राम वीडियोस में, नो, और शी वो इज सब में अमेजिंग, शी शी इज इज वेरी सो कूल. शी इज सो लविंग, Yeah. शी इज सो फ्रेंडली. तो आई थिंक इट मेड माई जॉब वेरी इजी. मैं बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो गया उनके साथ. तो एज एक्टर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गेट कंफर्टेबल. नहीं तो आप वो ऐसे थोड़ा डिस्टेंस रहता है तो यू कांट वर्क टुगेदर. Correct. वो थोड़ा, बट आई एक्चुअली हेल्प मी रिमूव दैट एंग्जाइटी और फियर जो मुझे होता है ना वर्किंग विद सच अ बिग स्टार. Correct. तो वो शी रियली हेल्प मी. Okay. शी इज़ ब्रिलियंट. ओके, सो ये तो थी मूवीज़ की बात. अब जी. OTT के बारे में बात करते हैं. आपने कहा कि यहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बट आपने कौन से शोज़ किए, आपके क्या कैरेक्टर्स थे उसमें? मैंने OTT में एक ही शो किया है, हश हश. अच्छा. It was directed by Tanuja Chandra. So Okay. I was opposite Soha in that. It was a wonderful experience. मतलब वो मेरा पहला, why is it so मेरे लिए बहुत स्पेशल था वो, ओके. क्योंकि टीवी से मैंने पहला ट्रांजिशन अच्छा. OTT में किया. एंड आई शॉट ड्यूरिंग कोविड. एंड वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आई डिडंट वांट टू वर्क इन टीवी दैट टाइम. आई वाज 15 साल से कर रहा था. मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि आई नीड टू डू समथिंग मोर, आई Okay. नीड टू इवॉल्व, आई नीड एक स्टेप ऊपर. मेरा हमेशा से ड्रीम था फॉर फिल्म्स, सो आई वांटेड टू परस्यू दैट. और सो टीवी के ऑफर्स आ रहे थे, मतलब सो आई केप्ट ऑन सेइंग नो कि मुझे नहीं करना है ओके. आफ्टर माई लास्ट शो. और आई वॉन्टेड दैट टाइम कि मैं अपने अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू डू. सो मैंने घर वालों को बोल दिया था कि देखो बहुत टफ टाइम आने वाला है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू वर्क नाउ फॉर जस्ट मनी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द क्राफ्ट. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जिसके लिए मुझे जो पैशन है, आई वॉन्ट टू कम बैक टू दैट पैशन. बिकॉज मुझे ऐसे फीलिंग हो रही थी तब दैट आई हैड लॉस्ट दैट पैशन ओके. टू एक्ट. अच्छा. मुझे लगा था कि आई एम जस्ट गोइंग देयर, सेट पे जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, जस्ट फॉर द मनी. या करेक्ट. तो आई फेल्ट मुझे बहुत डिस्कनेक्ट फील होने लग गया था कि एज एन एक्टर ओके. आई वाज नॉट एंजॉइंग माई सेल्फ. एंड मुझे याद है मेरे जो लास्ट शो में भी बहुत मैं मिस्टेक्स भी कर रहा था, एंड एक्टिंग वाइज बहुत मिस्टेक्स कर रहा था, फंबल कर रहा था बहुत. एंड आई वाज नॉट एंजॉइंग दैट बिकॉज बहुत मोनोटोनस हो गया आई था कुडंट ना. कनेक्ट कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओके. मेरा पर्पस क्या है. लाइक नॉर्मली एक एक्साइटमेंट होता है दैट कि आई एम देयर ऑन सेट, आई हैव टू, मुझे ये काम करना है, मुझे ये रोल करना है. आई स्टार्टेड लूजिंग दैट पर्पस. सो मैंने थोड़ा टाइम सबैटिकल लिया अपने आप. अनफॉर्चुनेटली तब कोविड भी आ गया, वो एकदम कोलाइड हो गया दोनों. एंड देन ऑब्वियसली कोविड बहुत टफ था, इट वॉज वेरी टफ.
एंड फाइनेंशियली ऑल्सो वेरी टफ, आई थिंक फॉर एवरीबडी इट वॉज, स्पेशली एक्टर्स, बिकॉज सारे मीडियम्स बंद हो चुके थे. करेक्ट, या हम लोग, मुझे याद है, घर से ऑडिशन दे रहे थे, घर पे हाँ, शूट हो रहा था एड्स के लिए. राइट राइट राइट. राइट. तो इट वॉज अ वेरी टफ टाइम एंड आई वॉज रेडी टू गो बिहाइंड द सीन दैट टाइम. आई सेड दैट आई टेक अ ब्रेक, आई वर्क बिहाइंड द सीन्स. तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, a very close friend of mine. He was one of my producers also for one of my TV shows. उनसे बात किया, मुझे कोई काम दे दो यार, बिकॉज मैं टीवी तो करूँगा नहीं अभी, थोड़ा आई नीड अ ब्रेक एंड कुछ और काम है बिहाइंड द सीन्स, मुझे बता दीजिए, आई डू इट, यू नो. ओके. तो उन्होंने मुझे कहा कि नो, यू आर अ गुड एक्टर, यू नीड टू स्टिक इट आउट. आई सेड यार लेकिन मेरे को नहीं जाना टीवी से, वो हम देख लेते हैं, बट यू स्टिक इट आउट, आई बिलीव इन यू, you start believing in yourself. So he encouraged me a lot. I said हाँ, मगर पैसे कहाँ से आएंगे? You know, I was still thinking कि अब क्या होगा. And fortunately मुझे तनुजा मैम की टीम से कॉल आई. ओके. And they were looking मतलब for an actor opposite सोहाली खान. अच्छा. And उनकी एक specific requirement थी कि मुझे ऐसे ऐसे एक्टर थे. तो ये मेरे जो दोस्त थे उनके साथ बैठे हुए थे. अच्छा. तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया कि एक एक्टर हैं जो ये प्रोफाइल को फिट करते हैं, तो आप ऑडिशन ले लीजिए. तो उनकी टीम ने मुझे फ़ोन किया, स्क्रिप्ट भेजी, मैंने ऑडिशन भेजा. विद इन हाफ एन आवर आई गॉट अ कॉल दैट यू कंफर्म्ड. ओह. तो फिर उन्होंने मेरे टेप्स अमेजोन भेजे, अमेजोन से अप्रूवल आ गई एंड ड्यूरिंग कोविड आई शॉट फॉर हर्षश. वाओ. एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, आई रियली एंजॉयड. आई विश पार्ट 2 कम्स फॉर हर्षश, वेटिंग फॉर इट. बट या, ब्रिलियंट वर्किंग विद तनुजा मैम. उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया. उन्होंने मुझे कहा कि चैतन्य, यू आर अ गुड एक्टर, डोंट डू टीवी. सो बेसिकली टेलीविजन और मूवीज़ में क्या फ़र्क होता है? मतलब मेन यही है कि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, मोनोटनी बढ़ जाती है. आई थिंक एक see, I can only see it's a brilliant medium. Again, I'm saying it is. I have nothing against television. Television, even now. Yeah. Everybody is doing television. Yeah, even ना, now मतलब, also, being very honest, even- if I get a fantastic role on TV, I don't mind. It's okay, I'm open. सारे mediums अभी same है. I don't have an issue. Correct. But for it has to excite me. कि मुझे लगे कि no, like, you know, I want to do this. I really want to do this. I have nothing against. It's a brilliant medium. But I think मेरे साथ क्या हुआ ना कि 15 years of doing TV, Correct. एक बहुत मोनोटनी मेरे अंदर सेट हो गई थी. प्रॉब्लम मीडियम के साथ नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे साथ थी, बिकॉज मेरा पैशन खत्म होने लग गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये. और मेरा इतना क्लियर पैशन होता था जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया कि मैं, जब मुझे नहीं कुछ करना होता था, मुझे नहीं इंटरेस्ट था, मुझे नहीं करना ये. अब ऐसा हो गया था कि ठीक है, कर लेते हैं. हाँ, correct. सो आई वॉज नॉट डूइंग इट For the happiness for the of happiness it. of Yeah, it, you know. like, And I think किसी भी चीज़ में अगर आपकी हैप्पीनेस नहीं होती ना, तो हाँ. eventually वो आपके काम में दिखना शुरू होता है. correct. So that's why I took a break. But then luckily we have such brilliant mediums like OTT और films भी हैं Yes. जिन्होंने वापस वो passion को ignite कर दिया मेरे अंदर. Correct. And I've been very happy with these experiences. Okay. So आप बोल रहे हैं कि there are certain things that did not excite you about your character. तो किस तरह के roles आप करना चाहते हैं basically? See, as an actor, like I said, I'm open to all kinds of roles. But एक challenge होना चाहिए. उसमें एक excitement होना चाहिए. Something which should really feel like हाँ, ये करना है. और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में बहुत मज़ा आता है. लाइक इवन सुखी में जैसे था, गुरु वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स. Right. गुरु की पूरी बैक स्टोरी थी दैट वो ऐसा क्यों बना और फिर कैसे ट्रांजिशन आया उसमें. तो वो बहुत, आई रिमेंबर कि जब मैं गुरु का किरदार पढ़ रहा था स्क्रीन प्ले में, आई हैड दिस बिग स्माइल ऑन माई फेस. नेचुरली पढ़ते 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 आई हैड अ बिग स्माइल. आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज इट वॉज अ चैलेंज. तो फॉर मी, मैं ऐसे रोल्स करना चाहता हूँ विच आर वेरी चैलेंजिंग. You know, something which excites me, something I want to do, जिस पे मैं मेहनत कर सकूँ, and I can prove myself. Correct. Not to anybody but to myself कि मैं ये भी कर सकता हूँ. So yeah, I'm open to all those kinds of roles. Great. Yeah. और किस किस के साथ काम करना चाहते हैं? In directors, Yes. or I think Yeah. Raju Hirani sir is amazing. Wow. I'd love Great to have an choice, opportunity yeah. working with him. I think Rohit Shetty is also brilliant. So I mean, there's cop so many- cop related movies. I would love to do yeah, cops yeah, and like,
even army man roles Right. really Yeah. excites me. Yeah. So in fact टीवी में मैंने एक बहुत interesting short movie बोलते थे टीवी में, so I did that, really enjoyed it. पूरा वो जो एक आर्मी मैन की पूरी स्टोरी थी, Correct. it was brilliant. So yeah, I mean there are so many talented directors now. हाँ. I love to work with all of them. True. और आपकी फेवरेट को स्टार कौन है? Tough question. Yeah. No, but I've worked with brilliant people. All my co-stars have been brilliant. I think two of them are very special for me. One is Surveen Chawla, because I did Kahin To Hoga with her. Okay. So हमारा पहला टीवी शो था, तो I think हम दोनों के लिए वो एक बिगनिंग थी, हमारी लाइफ की बिगनिंग थी. Okay. And I think she'll always hold a very special place for me Okay. as a co-actor. And second person I really enjoyed working was with Jennifer Winget. Okay. Yeah, Jenny and me worked on Sangam. अच्छा. So yeah, these two people, yeah, and good experience working with them. अच्छा, जब आप टेलीविज़न में थे या मूवीज़ में भी रूमर्स बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं. सो हाउ डू यू डील विद दीज रूमर्स एंड Just ignore it, because you know the truth. बहुत सारे, I think ये सब hype भी होता है, लोग 2 into 2 बना देते हैं जो नहीं होता. बहुत से केसेस में ट्रू भी हो सकता है in many other scenarios. लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है कि वहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है. बढ़ जाता है. सो आई डोंट बॉदर अबाउट इट, रियली डोंट बट बॉदर. आपके बारे में सबसे पॉपुलर रूमर कौन सा था? रूमर तो था नहीं एक्चुअली, बिकॉज ऑफ कहीं तो होगा, मेरी और सुरवीन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. हाँ. तो एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने कुछ बहुत ही खतरनाक आर्टिकल लिख दिया था. अच्छा. एक फोटोशूट के लिए बुलाया एंड वी वर शूटिंग टुगेदर, एंड उन्होंने पता नहीं क्या बढ़ा चढ़ा के उस फोटोशूट को पता नहीं क्या बना दिया. अच्छा. कि इन दोनों के बीच में इतनी मैजिकल केमिस्ट्री थी, क्या दे वर इन लव विद ईच अदर, लुकिंग इनटू ईच अदर्स आईज एंड क्रैप, सच क्रैप. Me and Surveen were laughing about it कि क्या बकवास है. You know, we're working together like we're friends. But Right. it was never like that. But I still get that question asked about me and Surveen always. You must be, ऐसे आर्टिकल आया था. It's not true. ओके. आपके लिए आपकी सबसे चैलेंजिंग शूट कौन सी रही थी? Tough one. Yeah. Because हर एक रोल एक्चुअली काफ़ी चैलेंजिंग होता है एज एन एक्टर. इट्स नॉट ईजी. हमको सबको लगता है कि बहुत ईजी है. इट्स नॉट ईजी. समटाइम्स एज एक्टर्स आप स्ट्रगल करते हो, कुछ सीन्स में आप स्ट्रगल करते हो. Recently I can talk about Guru, I mean for Sukhi, एक सीन था मेरा where I'm having a phone conversation with Sukhi. तो वो I think 3 पेज का पूरा था, और वो मेरा ऑडिशन सीन था एक्चुअली. अच्छा. फ़ोन कॉल सीन था, ऑडिशन सीन था. तो हम उस दिन जब हम शूट कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे लुधियाना में शूट कर रहे थे, फैक्ट्री में शूट कर रहे थे, और पूरा दिन शूट करके वो लास्ट सीन रखा हुआ था. अच्छा. तो 3 पेजेस बोलने थे कंटिन्यूसली, तो काफ़ी टफ था वो. हाँ. इवन तो मैंने ऑडिशन में वही सीन किया था, लेकिन वो सोनल को एक टोनैलिटी चाहिए थी, एक तरीके से वो चाहिए था. हमने कम से कम 10 टेक्स किए, 10 से ज़्यादा टेक्स किए उस सीन के. एंड आई वाज टायर्ड बिकॉज पूरा दिन गर्मी थी और हम लोग गर्मी में शूट करते हैं. आई वाज एग्जॉस्टेड बाय जब तक वो सीन स्टार्ट हुआ. सो इट वाज वेरी टफ दैट टाइम. आई फेल्ट दैट एज एन एक्टर आई एम नॉट डिलीवरिंग. लेकिन सोनल ने वेरी वाइजली शी सेड दैट यू नो लेट्स टेक अ ब्रेक, कल सुबह करते हैं. ओके. आई सेड आर यू श्योर? तो फिर मैं होटल रूम में जाके अच्छी तरह फिर मैंने प्रैक्टिस किया, प्रिपेयर किया, और वो नेक्स्ट डे 2 टेक्स में हो गया. ओह. सो देर आर टाइम्स लाइक यू नो कि यू विल फेस दैट सिचुएशन. या बिकॉज कभी आप फिजिकली या मेंटली रेडी मेंटली नहीं होते. टायर्ड हो जाते हो, तो और सडनली एक हैवी सीन आ जाता है जहाँ पे 3 पेजेस का डायलॉग है उसमें. हाँ. तो समटाइम्स यू कांट डू इट, बट दैट सीन केम आउट सो वेल, सो वेल. राइट. रियली केम. आई मीन एडिटर से जब मैं बात करता था, शी सेड दैट सीन मुझे सिर्फ चाहिए था कि बस आई जस्ट वांटेड टू पुट यू ऑन कैमरा, एक शॉट में आई जस्ट वांटेड टू पुट यू. यू नो शी रियली प्रेज दैट. सो यू नेवर नो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको टफ लग रहा है, हाँ. लेकिन जब वो सीन आता है इट्स ब्रिलियंट. या दैट्स मैजिकल. यस, इट्स मैजिक. अच्छा, आपका कोई फेवरेट इंसिडेंट बताइए शूटिंग के दौरान.
एक बहुत फ़नी इंसिडेंस था, मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है ये। संगम का, हम संगम के लिए शूट कर रहे थे ओके एंड मड आइलैंड में, और ऐसा सीन था कि जो मेरा कैरेक्टर था सागर एंड जेनिफर वाज प्लेइंग गंगा, एंड ऐसा था कि वी स्पेंड द नाइट टुगेदर एंड शी रन्स आउट ऑफ द हाउस राइट इन द मॉर्निंग। शी वेक्स अप और वो रियलाइजेशन होता है कि क्या हुआ, हम दोनों ने क्या किया, काइंड ऑफ थिंग, एंड शी रन्स। तो शॉट ये था, बंगलो के बाहर का शॉट था कि शी रन्स आउट फर्स्ट एंड आई रन बिहाइंड हर। ओके तो उसने तो भाग लिया, मुझे टॉवल में भागना था, तो जैसे मैं बाहर भाग के आया टॉवल निकल लकीली शॉर्ट्स पहने हुए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। ओके एंड जस्ट मतलब भाग के आया ऐसा, गंगा गंगा वहां से नंगा ऐसा हो गया। आई नो It was crazy. पूरा यूनिट, होल यूनिट was laughing there. It ओह was गॉड it was सो hilarious. बहुत सारी ऐसी चीजें हाँ, होती हैं बहुत होती है राइट shooting. शूटिंग के दौरान which people don't know yeah It's funny sometimes. Yeah, but it's good fun. बहुत सारे डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते हैं कि एक्टर्स को हमेशा रेडी रहना चाहिए, कभी भी कॉल आ सकता है। जी. तो आपको क्या लगता है एक्टर्स को कैसे रेडी रहना चाहिए? I think they're right. Firstly, ओके you have to be ready as an actor because ये आपका करियर, ये आपका प्रोफेशन है। कभी भी कुछ भी कॉल आ सकती है। कभी कभी तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि रात को बात हुई है, सुबह सेट पे पहुंच गए Okay. शूट करने के लिए फॉर टीवी कि यू फाइनलाइज्ड टू कम टुमारो एंड शूट। सो एज एन एक्टर आई मीन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अपना क्राफ्ट पे आपको काम करना पड़ता है। यू हैव टू Okay. कीप ऑन वर्किंग, यू हैव टू कीप ऑन यू नो डूइंग सीन्स, प्रैक्टिसिंग। अपने बॉडी पे काम करना पड़ता है, कीप फिट। खाने पीने पे यू हैव टू मेंटेन, यू नो इट बेटर, सो यू हैव टू डू इट। राइट तो जब भी वो कॉल आती है, वो मैजिक कॉल आती है, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। या You know, if you're not fit, like आपने weight put on कर लिया and somebody calls you and they say नहीं हाँ मोटे हो गए, so you know, and there are so many options, करेक्ट so you have to be ready. सो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, सो आई थिंक वो भी Yeah. एक रीज़न है कि There's so much talent out there अभी, Right. बहुत talent है अभी। हम you know as actors there's a lot of talent, it's a competition, राइट you have to be ready. सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिट? मैं तो बहुत अपना वर्कआउट चेंज करता रहता हूँ बहुत। आई कीप ऑन ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स एंड सीइंग के मेरे लिए क्या काम कर रहा है। अच्छा तो अभी आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट आई एम हैप्पी पिकिंग अप लेस वेट्स, डूइंग योगा एंड वॉकिंग एवरी डे। दैट्स Okay. माई शेड्यूल फॉर माई फिटनेस एंड इट रियली वर्कड फॉर मी। ओके क्योंकि कोई चीज़ें लाइक मुझे याद है जब मैं बहुत ज़्यादा वेट्स उठाता हूँ समथिंग, आई जस्ट स्वेल अप। लाइक ऐसा लगता है कि पता नहीं यू नो हाँ, कितना वर्कआउट कर लिया है। सो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ बॉडी, आई वांटेड टू बी। आई थिंक ये मैंने बहुत ही जनरल सबसे अभी आज के ज़माने में यही सुना है कि योगा इज़ Yoga द is थिंग, brilliant, इट्स द brilliant. बेस्ट थिंग टू डू। आई डू इट एवरी ऑल्टरनेट डे एंड इट इज़ द बेस्ट। मतलब Correct. मेंटली फिजिकली जस्ट हेल्प्स यू सो मच। या बट आई थिंक एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होती है कि यू स्टे मोर फोकस्ड ऑल्सो इन वॉट Yeah. यू आर डूइंग इन Yeah. लाइफ। See, So- exercising is something which keeps you very positive, राइट right? एक माइंड और बॉडी का कनेक्शन होता है। तो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड मेंटली, देन इफ़ यू डू अ वर्कआउट यू विल सी द डिफरेंस कि ऑटोमेटिकली आप में वो एनर्जी आ जाती है, यू स्टार्ट बीइंग हैप्पियर। करेक्ट तो यू नो मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट वर्कआउट किसी भी फॉर्म में, चाहे आपका मूड नहीं, जस्ट गो फॉर अ वॉक, राइट जस्ट गो फॉर अ वॉक, इट्स एज सिंपल एज दैट, यू विल फील सो मच बेटर। सो या मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एज एक्टर्स यू हैव टू बी फिट। राइट मतलब वो हमारी एक इंडस्ट्री का वो है कि बट वो अच्छा है कि जीन्स में आ जाता है कहीं ना कहीं, हाँ. बिकॉज जब आप प्रोफेशन में आए तो कहीं ना कहीं आप वो फॉलो करने लगते हैं। and I, So- I really want to tell actors also this, see it's not necessary to have six pack abs, करेक्ट it's not, that doesn't मतलब वो आपको एक अच्छा एक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। करेक्ट ठीक है, अगर आपका रोल आपको डिमांड करता है कि यस आपको ऐसी बॉडी चाहिए तो आप करो ऐसे, देन यू शुड डू इट, बट बी फिट, बी लीन, यू लुक प्रेजेंटेबल ऑन स्क्रीन, यू शुड लुक प्रेजेंटेबल ऑन स्क्रीन, बी फिट कि आप कुछ भी लाइक फॉर सुखी आई हैड टू पुट ऑन वेट फॉर सुखी। ओह ओके तो जो गुरु का जो फर्स्ट हाफ है बिफोर द, तो फ्लैशबैक सीन यू मस्ट हैव सीन इन द फिल्म, आई हैड लॉस्ट 7-8 kgs राइट 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 लेकिन फॉर गुरु आई हैड पुट ऑन वेट, आई हैड पुट ऑन एटलीस्ट
at least 10 to 12 kgs I had put on. Oh God. Okay. So that I could look that हाँ, हाँ. Punjabi Character. kind of a character, older character. So I mean आपकी बॉडी वैसे फ्लेक्सिबल होनी चाहिए हाँ. कि आप वेट भी पुट ऑन कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो, सिक्स पैक एक्ट भी कर सकते हो. So I think for actors be fit, that is the most important. Don't go for six pack abs because वो आप ज़्यादा मस्कुलर रहते हो ना, your emotions don't flow. Correct. ये मैंने ऑब्जर्व किया. यू फील यू मतलब ऐसे खड़े रहोगे तो कहाँ से इमोशंस फ्लो होंगे आपके कोई भी सीन में. हाँ. So you have to be flexible and I think yoga is brilliant for Yeah. that. True. Yoga really helps. Right. So Chaitanya, tell me, how do you prepare for complex roles? I have a set pattern. पहले तो मैं डायरेक्टर से I like to interact a lot. Okay. क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ कि या डायरेक्टर या राइटर टू ये समझने के लिए कि कैरेक्टर कौन है, Okay. क्या है, इसका पास्ट क्या रहा है, ये अभी इस मोमेंट पे उसकी जर्नी क्या चल रही है और बाद में उसकी जर्नी क्या होने वाली है. बचपन के बारे में पूछना कि शायद उसका बचपन ऐसा रहा होगा. तो आई हैव तो इवन इन सुखी मैंने वही Correct. किया था. मैंने डायरेक्टर सोनल आई जस्ट पिक्ड हर ब्रेन्स कि गुरु कौन है. एंड बेस्ट पार्ट वाज वो इतनी एक्साइटेड थी गुरु के बारे में बात करने के लिए कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी अबाउट गुरु दैट आई कुड अंडरस्टैंड कि गुरु है कौन. सेकेंडली स्क्रीन पे पढ़ना, एक समझना कि ये स्टोरी कैसे जा रही है, बिकॉज यू आर नॉट द स्टोरी, यू आर पार्ट ऑफ द स्टोरी. Right. तो आपकी प्लेसमेंट कहाँ पे है और यू नो इस टाइम पे ये कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा और ये स्टोरी को आगे कैसे लेके जाएगा. Okay. वो अंडरस्टैंड. समटाइम्स एज एन एक्टर यू फील कि मुझे अपना टैलेंट दिखाना है, तो यू क्रॉस दैट लाइन. Correct. Yeah. यू आर Yeah, नॉट yeah, देयर yeah. कि आप स्टोरी में अभी क्या करना है, आपको स्टोरी के हिसाब से चलो. डोंट डू समथिंग. वी ऑल नो दैट वी ऑल हैव पोटेंशियल, बट ऐसा नहीं हो कि यू क्रॉस दैट पोटेंशियल एंड फॉरगेट दैट इट इज़ अ स्टोरी, यू नो, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट स्टोरी. तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी मुझे क्या करना है. थर्डली जब डायलॉग स्क्रिप्ट आती है तो मैं हमेशा उसको अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ कि ये पहले मैं मार्क करता हूँ कि मेरा कौन सा पार्ट है. Okay. एंड देन आई स्टडी दैट पार्ट. फिर बैक स्टोरी, इससे पहले क्या सीन्स हुए थे, आई मेक अ नोट. तो बहुत सारी आपकी रिसर्च आई जाती प्रिपेयर है अ लॉट. उसमें. हाँ. मैं वो स्क्रिप्ट के साथ मैं लिटरली बिफोर द शूट आई एम रोमिंग अराउंड विद द स्क्रिप्ट. मैं Correct. लिखता रहता हूँ. आई सी के वट एवर एंड इट बिकम्स वेरी ईजी. फिर जब सीन परफॉर्म करना होता है देन आई जस्ट हैव टू ओपन इट, रेफर मेरे जो भी नोट्स हैं मैंने लिखे हैं अबाउट द कैरेक्टर. इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर मी देन. Okay. बट द बिगेस्ट पर्सन टू गाइड इज द डायरेक्टर. Right. राइट. एंड आई थिंक जो डायरेक्टर का एक रोल होता है एक पूरी फिल्म मेकिंग इज ब्रिलियंट, बिकॉज एज एन एक्टर यू कैन गो रॉन्ग सो मेनी टाइम्स. लाइक एक सीन था, बहुत इंटेंस सीन था मेरा और शिल्पा के बीच में. व्हेन आई गो टू गेट हर बैक, यू कम बैक होम, Correct. तो वहाँ मैं थोड़ा ऑफ जा रहा था. बट सोनल रियली रियली हैंड हेल्ड मी कि चेतना मुझे ये टोन चाहिए, आई वॉन्ट यहाँ से, यू नो. एंड उसने मुझे बहुत ग्राउंड किया एंड आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे मैं ऑफ जा रहा हूँ, मुझे करेक्ट करना. एंड दैट सीन बहुत बहुत अच्छा सीन आया. Right. सो आई थिंक द डायरेक्टर हेल्प्स यू अ लॉट एज एन एक्टर एज वेल. True. अच्छा ये बताइए, आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जी. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं. सो व्हाट डू यू सी फ्यूचर ऑफ, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ एक्टर्स अकॉर्डिंग टू यू बिकॉज ऑफ दीज अदर इन्फ्लुएंसेस? See, as Indians, we all have talent, okay? And as Indians, we all want to become actors. So Right. there is an actor within all of us, Right. right? So I think एक बहुत brilliant revolution ये है कि ऐसे talent काफ़ी आ रहा है. Okay. And it's good, it's okay, it's something to be taken positively. Okay. Difference ये है कि not all influencers are actors, right? Acting एक craft है, एक अलग चीज़ है, you know. It's you. I have seen many influencers who have crossed over, but आपको उनमें monotony दिखाई देती है. Right. एक certain pattern जो उनका influencer का pattern है, वो एक monotony उनकी हाँ. acting में उनको दिखाई देती है. So if they work on the craft, I think they can become brilliant actors. Right. तो ऐसे कोई restriction नहीं है, you know, it's a open world. Right. अगर एक influencer है जिसमें talent है, then why not? Okay. नहीं तो एक आप
इस दुनिया को वो टैलेंट, शायद उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एज एन एक्टर, और वो एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, एंड ही मे बी अ ब्रिलियंट एक्टर, यू नेवर नो, सो यू कांट से एनीथिंग. बट हाँ, आई फील के एक्टिंग इज अ क्राफ्ट. नॉट एवरीबडी कैन बिकम अ मास्टर ऑफ दैट क्राफ्ट. करेक्ट. तो अगर इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, आई थिंक इफ दे वर्क, इफ दे गुड, दे विल शाइन. हु आर नॉट गुड, दे वोंट शाइन. सिंपल सी बात है. हाँ, अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. आप इन्फ्लुएंसर भी हो, अच्छे आप एक्टर भी हो अगर, और इन्फ्लुएंसर भी हो, इफ यू कांट एक्ट या आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो द जर्नी शॉर्ट. करेक्ट. आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं? मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं. ओके. आई लव स्पोर्ट्स. तो मैं Okay. स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ. So I Okay. play a lot of sports. ओके. Like cricket, I play cricket. I play badminton. I play squash. Squash is my favorite. Squash मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो बट उसमें इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं थोड़ा संभल के कम अच्छा. उसका रेशो कम रखता हूँ. बट आई लव प्लेइंग स्पोर्ट्स. Okay. देन रिसेंटली I'm pursuing a singing career as well. वाओ. So that is something which I'm working on. अच्छा. And I've written my songs, made my composed my music. वाओ. So Interesting. I'm working on हाँ. that. Right now I'm working on that. तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे. तो अभी वो उसका क्या प्रोसेस है? आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग? Yeah, I want to make my own independent music. Okay. I'm working on that. Just taking baby steps अभी. Training अच्छा. myself first because Correct. I need to train myself. So तो अभी मैंने singing में training शुरू की है, classical singing में. अच्छा. And songs I've written, I've composed, but again baby steps. धीरे धीरे करके मैं So I'm moving forward. बहुत सारी चीज़ें बेसिकली आप कर रहे हैं. सो गुड लक टू यू. Thank you so much. And thank you so much for coming to my pod talk and gracing my show and giving us so much valuable information about you, your career, and about the industries. Thank you so much, Ekta, for Thank having you. me. Thank you. तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात फेमस टेलीविज़न एंड मूवी एक्टर चैतन्य चौधरी के साथ. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए. एंड व्हाट अदर टाइप ऑफ वीडियोस वुड यू लाइक टू वॉच, डू लेट अस नो. एंड बिफोर दैट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉड टॉक विद एकता. थैंक यू.